अभी प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत पहले भी लक्ष्य दिया गया था। उसके बाद जो सूची थी, काफ़ी लोग बचे हुए थे। अब लगभग हमारे 5,000 के लगभग और बचे हुए लोग, लेकिन अभी हमें 1819 का लक्ष्य मिला है 60 ही पंचायत के लिए। तो उसमें SC ST और अदर सबके लिए कुल मिला के लक्ष्य 1819 का है। तो वो सूचियाँ तो ऑनलाइन हैं पहले से ही, खाली उनका सत्यापन कराया जा रहा है, क्रम से दिया जाएगा। यदि कोई अपात्र है तो वो हटेगा, अन्यथा वो क्रम को कोई बदल नहीं सकते। क्रम बदलने का नहीं है, जैसे कोई 5वें नंबर पे तो वो 5वें, छठा है तो छठे पे, लेकिन वो अपात्र है तो वो फिर हट जाएगा। इस तरह से सत्यापन अभी चल रहा है। सत्यापन टीमें फील्ड में हैं। परसों से सत्यापन प्रारंभ हो गया था, कल और आज चल रहा है और कल तक चलेगा। उस बीच सारा सत्यापन आने के बाद इनके आधार नंबर और इनका जॉब कार्ड नंबर और बैंक का खाता नंबर, ये तीनों के आधार पे हम पहले इनका पंजीयन करेंगे और सत्यापन वाले जो पात्र आ रहे हैं उनके ही पंजीयन करना है। और उसके बाद फिर इसकी नोट शीट बनेगी, जियो शीट, और उसके बाद जिला पंचायत की तरफ हम भेज रहे हैं तो जिले से स्वीकृति उसकी हो जाएगी हमारी अनुशंसा के आधार पे। स्वीकृति के बाद फिर FTO जारी होंगे। तो FTO के बाद 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से इनके खातों में पैसा डालेंगे। सर कितनी राशि मिलेगी हितग्राही को? अभी तो 1,20,000 आवास के हैं और उसके अलावा 90 दिन की मजदूरी मनरेगा से दी जानी है। और जिनको पहले शौचालय का पैसा नहीं दिया उन हितग्राहियों को 12,000 का शौचालय का पैसा दिया जाएगा। और इसका आपने एक जो घोषणा पत्र बनाया, इसका क्या है? हाँ, ये इसलिए बनाया गया है कि बहुत सीमित समय दिया गया है कि 3-4 दिन में हमें पूरा सत्यापन करना है सारी 60 पंचायत का, और ये 1819 लोगों का। तो ऐसे में कुछ हिस्से तुरंत मिल नहीं पाते हैं या हमें विश्वास करना पड़ता है लोगों पे ही जो वो बोलते हैं। कुछ चीज़ें तो दिखती हैं, जैसे मकान दिखता है उसका, ज़मीन के बारे में पटवारी से रिपोर्ट ले सकते हैं। बाकी कुछ हिस्से ऐसे हैं उसमें कि उसके कहने के आधार भी हमें मानना पड़ता है। तो इसलिए एक घोषणा पत्र बनाया गया कि वो खुद घोषित कर रहा है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है या ये चीज़ें मेरे पास है, ताकि वो भी जिम्मेदारी महसूस करे कि भाई झूठ बोलेंगे तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो जांचकर्ता को सही जानकारी दे, इसके संदर्भ में घोषणा पत्र बनाया हुआ है। ये थे हमारे साथ में आगर के जनपद सीओ साहब, जिन्होंने कहा कि घोषणा पत्र बनाया गया है, उसी के आधार पर वो अपने उस प्रारूप को बनेंगे। अगर गलत जानकारी देगी तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी और गलत जानकारी देने पर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP एक्सप्रेस लाइव TV और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। ये कहे कि लोकसभा चुनाव या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास के जितने भी हितग्राही है उनके लिए खुशखबरी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास, नए आवास को लेकर जिला पंचायत, जनपद और संबंधित जनपदों में इसके टारगेट आ गए हैं। इसको लेकर ये कहे कि अगर जनपद अपने स्तर पर इसका सत्यापन भी करने का काम इनके द्वारा किया गया है। आगर जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 1819 प्रधानमंत्री प्लस आवास योजना में हितग्राही को लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर इनके द्वारा सत्यापन भी किया जा रहा है और सत्यापन इस बात का किया जा रहा है कि वास्तव में जो ये हितग्राही है ये इस योजना के पात्र है भी कि नहीं। इसी को लेकर आगर के जनपद सीओ से आज MP एक्सप्रेस लाइव TV पर उनकी ये कहे कि इसको लेकर चर्चा की गई, तो उन्होंने इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है। और आपको एक चीज़ और बता दें, इस बार के जितने भी हितग्राही है वो कृपया सावधान हो जाए, क्योंकि आपसे एक घोषणा पत्र है जिसके अंदर 13 बिंदु है। 13 बिंदु के आधार पर आपको एक घोषणा पत्र आपको भरना पड़ेगा। उस घोषणा पत्र में आपको वही जानकारी देना है जो आप इसके पात्रता में आते हैं, और पात्रता में आने के बाद में आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। घोषणा पत्र ये आपको स्वयं को भरना होगा। और इसको लेकर जब जनपद सीओ से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में अगर कोई हितग्राही गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका ये कहे कि जो आवास योजना की जो सूची है कहीं ना कहीं उनसे उनको बाहर भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हमेशा ये आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जो योजना आती है सरकार की, उसमें संबंधित सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और गांव के अन्य लोगों पर ये आरोप लगता है कि इन्होंने इनसे जुड़े हुए लोगों को योजना का लाभ दिया, बाकी वास्तविक जो हितग्राही है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिला। तो आप भी सतर्क हो जाइए और आप भी आपके जो जनपद हैं और संबंधित जनपद में आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप
सूची देख सकते हो, सूची में आपका नाम देख सकते हो, उस सूची में आपका नाम का नंबर क्या है, क्रमांक क्या है, उसी के आधार पर आपको लिया जाएगा। अगर आपके साथ में भी कोई सरपंच, सचिव या रोजगार सहायक अगर आपके साथ में उस सूची के आधार पर आपको हितग्राही नहीं बनाते हैं तो आप उसकी संबंधित की शिकायत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्रवाई हितग्राही के ऊपर हो सकती है वैसी ही कार्रवाई सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सूची के अनुसार आपको नहीं लिया जा रहा, आप पात्र हैं फिर भी आपको अपात्र के रूप में भेजा जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जनपद में आके जनपद सीओ या जिला पंचायत सीओ से संपर्क करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। और अगर बात की जाए एसटी की अगर बात की जाए तो 160 लोगों को इस आवास योजना में लाभ दिया जाएगा आगर जनपद के अंदर। और एससी की अगर बात की जाए तो 850 हितग्राही हैं और अदर्स की अगर बात की जाए तो 809 हितग्राही को इस योजना में लाभ दिया जाएगा। टोटल 1819 हैं और इसी को लेकर आगर जनपद में इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसका ज़मीनी स्तर पर भी इसका काम प्रारंभ किया गया है। तो एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी आपसे यही अपील करता है कि आप अगर इस योजना के अंदर पात्र हैं और आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है तो वास्तविक तरीके से ये घोषणा पत्र आप भरिए और इस योजना का लाभ लीजिए। अगर आप स्थानीय स्तर पर आपके पंचायत और वहाँ पर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप जनपद में जाके इसका आपकी सूची में नाम देख सकते हो और आप इसमें पात्र हैं कि नहीं वो देख सकते हो। आपको अपात्र क्यों किया गया वो आप देख सकते हैं। अगर गलत तरीके से आपको अपात्र किया गया है तो उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।